Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रोफिक मीन्स फूड. हेट्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड खुद नहीं बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रोफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड क्यों करते हैं? क्योंकि ऑटोट्रोफ्स अपनी फूड खुद बना सकते हैं. मोस्टली प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो अपनी फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी फूड नहीं बना सकते. इसलिए इन प्लांट्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रोफ्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, सिम्बियोटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में. पैरासिटिक प्लांट्स किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से अपनी फूड हासिल करते हैं. वो जिस ग्रीन प्लांट से अपनी फूड हासिल करते हैं उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट. पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिया. हिस्टोरिया को वो दूसरे प्लांट्स की स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ से जो सैप है उसको सक करते हैं और अपनी फूड हासिल करते हैं. दूसरे प्लांट की स्टेम में पेनिट्रेट करने के बाद उसके जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम वहाँ तक पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से वो अपनी फूड हासिल करते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स में सिर्फ पैरासिटिक प्लांट को ही फ़ायदा पहुंच रहा होता है. जो प्लांट फूड हासिल कर रहा होता है उसको ही फ़ायदा पहुंच रहा होता है, दूसरे प्लांट को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में एग्जांपल्स हैं केस्कुटा डोडर, ओरोबेंकी एंड विस्कम मेस्टिलिटो. इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते. यही रीज़न है कि ये अपनी फूड होस्ट प्लांट से हासिल करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है पैरासिटिक प्लांट में केस्कुटा की. केस्कुटा की जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और इसके लीव्स जो हैं वो बहुत ही मिन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, स्केल्स की तरह के. केस्कुटा अपने आप को किसी भी करीबी प्लांट से अटैच कर लेता है और इसके गिर्द अपने आप को रैप कर लेता है. इस तरह से ये उस होस्ट प्लांट से अपनी फूड हासिल करता है. केस्कुटा अपनी हिस्टोरिया को पेनिट्रेट करता है होस्ट के अंदर, होस्ट के वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, और जो केस्कुटा की जो अपनी ओरिजिनल रूट्स होती हैं जो कि सॉइल में होती हैं वो डाई कर जाती हैं. फिर वो उसकी सिर्फ एक ही रूट जो होस्ट के अंदर गई होती है उसके ज़रिए वो अपनी फूड हासिल करता है. केस्कुटा प्लांट एक वक्त में एक से ज़्यादा होस्ट प्लांट्स में पेनिट्रेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अल्फला, क्लोवर, पोटैटोस, क्राइसेंथेमम, डहलिया, एवी, पेंटोनियस. पैरासिटिक प्लांट्स में सेकंड एग्जांपल है ओरोबेंकी की, जिसका कॉमन नेम है ब्रूम रेप्स. ओरोबेंकी अपनी रूट्स के ज़रिए दूसरे प्लांट्स में पेनिट्रेट करता है. ओरोबेंकी के जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और इनकी जो अबव द ग्राउंड इनके सिर्फ फ्लावर्स शो होते हैं. केस्कुटा की तरह ओरोबेंकी भी एक टाइम में नंबर ऑफ होस्ट के साथ अटैच हो सकता है. फॉर एग्जांपल पी, बीन, लेंटिल, टोमेटो, पोटैटो, कैप्सिकम, लेटस. ओरोबेंकी अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपनी न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से हासिल करता है. ओरोबेंकी के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं केमिकल्स के ज़रिए. वो केमिकल्स ओरोबेंकी को होस्ट प्लांट से मिलते हैं, होस्ट प्लांट्स की रूट्स के ज़रिए मिल रहे होते हैं. जब इसकी सीडलिंग्स जो हैं ग्रो करती हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि वो ज़मीन के नीचे ही अपने होस्ट प्लांट के रूट से अटैच हो जाती हैं और उसके टिश्यू से फूड हासिल करती हैं. पैरासिटिक प्लांट्स में थर्ड एग्जांपल है विस्कम की. विस्कम का कॉमन नेम है मेस्टिलोटो.
मिस्कम एक एवरग्रीन श्रब है जो कि ओल्ड ट्रीज़ की ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करती है और ये उन ओल्ड ट्रीज़ की बार्क के अंदर पेनिट्रेट करके उस बार्क में से दो चीज़ें हासिल करती है, एक है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है वाटर। मिस्कम का जो सबसे कॉमन होस्ट है वो है एप्पल ट्री। इसके अलावा ये दूसरे सॉफ्ट बार्क वाले ट्रीज़ के साथ भी होस्टिंग कर सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओक, चेस्टनट, ब्लैक पॉपुलर एंड वेरियस फ्रूट ट्रीज़। हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स में जो सेकंड डिवीज़न है वो है सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफिटिक प्लांट्स अपनी फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। सेप्रोफिटिक प्लांट्स वाइट इन कलर के होते हैं, इसके अलावा ये ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सेप्रोफिटिक प्लांट्स की कॉमन एग्जांपल्स है राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, म्यूकर, पिन माउल्ड, यीस्ट एंड एगेरिकस मशरूम। सेप्रोफिटिक प्लांट्स रूटिंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं और उसके ज़रिए अपने टाइनी हेयर्स यूज़ करते हुए रूटिंग मटेरियल में से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स में जो थर्ड डिवीज़न है वो है सिम्बियोटिक प्लांट्स। सिम्बियोटिक प्लांट्स वो एसोसिएशन है जिसके ज़रिए ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना फूड मटेरियल शेयर करते हैं। इस एसोसिएशन में दोनों प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दो प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट होता है ऑटोट्रॉफ जो कि सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड खुद बना रहा होता है, और दूसरा प्लांट होता है हेटेरोट्रॉफ जो अपनी फूड खुद नहीं बना रहा होता बल्कि वो ऑटोट्रॉफ से अपनी फूड हासिल कर रहा होता है। तो इस तरह की एसोसिएशन में दोनों प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहा होता। सिम्बियोटिक प्लांट्स में एग्जांपल है लाइकन की। लाइकन एक सिम्बियोटिक प्लांट की एक अच्छी एग्जांपल है। लाइकन दो तरह के प्लांट से मिलके बना होता है, एक है एल्गी और एक है फंजाई। एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ क्लोज फिज़िकल कांटेक्ट में होते हैं। एल्गी क्योंकि ग्रीन इन कलर होता है वो अपनी फूड मटेरियल खुद बना सकता है, लेकिन फंजाई अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में फंजाई एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। सिम्बियोटिक प्लांट्स में सेकंड एग्जांपल है माइकोराइज़ा की। माइको मीन्स फंगस एंड राइज़ा मीन्स रूट, सो वर्ड माइकोराइज़ा मीन्स फंगस रूट। माइकोराइज़ा एक एसोसिएशन है फंजाई और रूट्स ऑफ प्लांट्स के दरमियान। फंजाई में रूट लाइक ऑर्गन्स हैं जिसको हम कहते हैं हाइफी। हाइफी के ज़रिए फंजाई दूसरे प्लांट्स की रूट्स के गिर्द एक शीट बना लेती है, जिस शीट को हम कहते हैं माइकोराइज़ा। फंजाई प्लांट जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई इन रिटर्न प्लांट को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और प्लांट को हेल्प करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर सके। Mycorrhiza is seen in some mushrooms and orchids. हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स में फोर्थ डिवीज़न है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के ज़रिए फीड करते हैं। वो इंसेक्ट्स को अपने लीव्स के ऊपर ट्रैप कर लेते हैं और उनके ज़रिए इंसेक्ट्स के ज़रिए वो अपनी फूड हासिल करते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिनके ज़रिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, स्पेशली नाइट्रोजन, इसलिए वो अपने न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट्स की बॉडी में से हासिल करते हैं। इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स और कार्निवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के लिए स्पेशली मॉडिफाई हुए होते हैं इस तरह से कि वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकें। जो इंसेक्ट इन प्लांट्स में ट्रैप हो जाता है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स को सक कर लिया जाता है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में जो एग्जांपल्स हैं वो है पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लेडरबोर्ड एंड वीनस फ्लाईट्रैप। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में फर्स्ट एग्जांपल है पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट्स में लीव्स मॉडिफाई होकर एक स्पेशलाइज्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पिचर्स। पिचर्स होलो ट्यूब्स होती हैं जो कि टॉप से ओपन होती हैं और वो कम्प्लीटली या पार्शली तौर पे एक फ्लैप और हुड के ज़रिए कवर हुई होती हैं।
फ्लैप और हुड के ज़रिए एक सिक्रीशन नेक्टर जो है वो सिक्रीट होता है। वो नेक्टर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पिचर ट्यूब्स की अंदर वाली साइड पे पॉइंटिंग हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स के ज़रिए जब कोई इंसेक्ट पिचर के अंदर ट्रैप हो जाता है तो वो हुड क्लोज हो जाता है और वो हेयर्स इंसेक्ट को प्रिवेंट करते हैं बाहर मूव करने से। पिक्चर के अंदर एक स्मॉल पूल ऑफ वाटर होता है उसके पिक्चर के बॉटम में, जिसमें इंसेक्ट्स जो हैं डूब जाते हैं और उसके बाद उस वाटर के अंदर डाइजेस्टिव एसिड्स होते हैं जो कि प्लांट के ज़रिए प्रोड्यूस हुए होते हैं। उन एसिड्स के ज़रिए एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट्स की बॉडी में से, लिक्विड फूड जो कि प्लांट्स को प्रोवाइड की जाती है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में सेकंड एग्जांपल है सनड्यू की। सनड्यू को हम सनड्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी में शबनम के कतरों की तरह शाइन करते हैं। सनड्यू के प्लांट्स सैंडी बैंक्स में प्रेजेंट होते हैं और वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी कम होती है। सनड्यू के लीव्स में स्पेशलाइज्ड टेंटेकल्स होते हैं जिसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं म्यूसिलेज। सनड्यू के जो लीफी हेयर्स होते हैं उनके साथ स्टॉक्ड ग्लैंड्स लगे होते हैं और ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं और इस जूस के ज़रिए इन जो प्रे ट्रैप किया जाता है उसको डीकम्पोज किया जाता है। और जैसे ही कोई प्रे ट्रैप होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। I hope student you have gained the concept of heterotrophic nutrition in plants and the types of heterotrophic plants that are parasitic plants, saprophytic plants, symbiotic plants and insectivorous plants. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.